रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद करो। हमें रुखसार की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। ज़ारू, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया कबीर को। हम जानते हैं कबीर और हमारे बीच एक खाई जितना फासला, और उस खाई में अकेलापन है, हमें उसका वास्ता है। लेकिन कबीर को हमारी नहीं, उस रुखसार की फिक्र है। वाह, तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहा होगा? जरा सोचो ज़ारू, मकबूल वाला जो मसला उठा था, उसके बाद उसने जी जान से तुम्हारी हिफाजत करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। फिर रुखसती वाले दिन ऐसा रंग बदला कि अल्लाह रहम करे। फिर ईद के जश्न वाले दिन रत्ती भर भरोसा नहीं था उसे उस लड़की पर, और आज वो बोल रहा है उसे उसकी फिक्र है। उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं ज़ारू, उसके अल्फाज तुम्हें खंजर की तरह घाव देते हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें मरम भी छुपा होता है। दिलों के भेद से पर्दा उठाता नहीं, साफ बताता नहीं और सामने आता भी नहीं। लेकिन हम इस बात को लेकर बेचैन क्यों हो रहे हैं कि कबीर क्या सोचता है, क्या कर रहा है? उसे रुखसार की फिक्र है ना, तो अच्छी बात है, वो करे रुखसार की फिक्र। अगर हमें तकलीफ देकर उसे खुशी मिलती है तो ठीक है, यही सही। अजरा, बारिश रुक गई है, हमारे पैर और थोड़े से कपड़े गीले हो गए हैं। घर चल के कपड़े बदल लेते हैं, वरना बैंक बंद हो जाएगा। चलो। तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहना चाहती है कबीर। अब हम दोनों बहनें ज़ारा और कबीर की ज़िंदगी तबाह करेंगे। उनकी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोलेंगे कि वो चाह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं वापस आ पाएंगे। कृष्ण भाई, बैंक बंद हो रही है, हम पहले से लेट हैं। कबीर देखो, हम जानते हैं कि जीनत ने जो भी किया वो गलत था, सही नहीं था, लेकिन बस एक बार हमारी खातिर एक बार जीनत की बात सुन लो, वो क्या कहना चाहती है। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगे वो करना। उस दिन रुखसार के घर तुमने हमारे मुंह से जो कुछ भी सुना वो हमारी गलतफहमी थी कबीर। दरअसल रुखसार सच में बदल गई है। अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दो, उस पर शक मत करो। वो तो हमसे बात भी नहीं कर रही। उसे लगता है कि हमारी वजह से तुम उसे बद से बदतर समझने लगे हो। यकीन मानो कबीर, वो किसी साजिश के तहत नहीं आई है, वो बल्कि तुम्हें और ज़ारा को एक करने आई है। तुम्हें जो सजा देनी है वो हमें दो, रुखसार को नहीं। देखो, अगर तुम उससे बात नहीं करोगे, उसे माफ नहीं करोगे, तो हमें माफ नहीं करेगी, और अगर हमें माफ नहीं करेगी तो हमारी जान निकल जाएगी कभी। जीनत भाभी, आपकी बहन एक ऐसी शख्स है जिसके ऊपर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता था, और आगे भी उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हम वही तो बताने वो की। नहीं बदल सकते, कभी नहीं। जो बातचीत हमने आपकी सुनी थी रुखसार के घर में, उसके बाद आप पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। कबीर, कबीर, हमारी बात। कबीर, एक सेकंड मोहतरमा, एक सेकंड। हम थोड़ा पहले हमारे हाथ पे लग रही है। जरा हमारा हाथ वहाँ है, अपना हाथ हटाओ, हमें चेक देना बहुत जरूरी है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ क्यों चले आते हो? हम यहाँ पहले खड़े हुए थे, अपना हाथ हटाओ, हमें लग रही है। हम यहाँ पहले थे, तुम लाइन काट कर आई हो। तुम्हें पता भी नहीं था हमारा हाथ पहले, तो तुम्हारा हाथ बीच में आया, तभी हमारा हाथ फंस गया। हमारा हाथ बीच में आया। हमारा हाथ बीच में कैसे आ तुमने सकता है? लाइन तोड़ी है, हमारा नंबर पहले था। हम कह रहे हैं हमारा नंबर पहले था। अरे एक पे बस समझाओ इसे, बस हमें सब बस।
दोनों ऐसे एक दूसरे का हाथ। एक मिनट रुको रुको, तुम खींचोगे ना तो दोनों के हाथ नहीं निकल पाएंगे ज़ारू। रुको हाँ। रुको रुको रुको, काम करो, हाथों को करीब लाओ। हाँ? क्या? अरे नहीं ऐसे ही निकल जाएंगे। अरे हम नहीं करते हैं, एक सेकंड निकलेंगे। रुको, हाँ, एक सेकंड रुको। करीब आओ, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम करीब आ सकते हैं। आना पड़ेगा, हमें शौक नहीं है। पकड़ो तुम। जरा जल्दी कीजिए, और भी लोग खड़े हैं लाइन में। इनसे बोलिए ना, लाइन तोड़कर भाई, जाते तुम हैं। तोड़ रही थी, हमने हम लाइन तोड़ रहे थे। रुको रुको, भाई साहब हो रहा है, चीजें हो रही है, आप करो। हाथों को करीब आओ। एक सेकंड। ये हमारा चेक। हमारा चेक आप कर देना, बता दो। ये फाइल। शुक्रिया। चलो चलो भाई आगे बढ़ो। आप हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमें ऐसा रास्ता दिखाइए कि जहाँ कबीर भी हमारी बात मान दे और हमसे हमारी रुखसार का मिलन भी हो जाए। हाँ बस बहुत हुआ। देखो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मगर पहले तुम अपनी ये जज्बातों की बहती गंगा पे रोक लगाओ। तुम्हारी जुबान से ना सिर्फ जहर ठीक लगता है, ये रोना धोना, भोली भाली बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती। और एक काम करो, जरा कुछ देर के लिए अपनी और अपनी बहन के बीच में जो मिलाप है ना, उसके बारे में भूल जाओ। सिर्फ अपनी बहन और कबीर के मिलाप के बारे में सोचो। तुम्हारी बहन जो है ना, हम सबसे बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत तेज चलता है उसका दिमाग। तुम्हारे साथ जो नफरत का दिखावा कर रही है ना, सिर्फ इसलिए ताकि वो कबीर को यकीन दिला सके कि उसने अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए वो अपनी सगी बहन से भी मुंह मोड़ सकती। इसलिए सब्र रखो, ठंडा पानी पियो और अपनी बहन की अगली चाल का इंतजार करो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे नफरत करने का दिखावा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि सबका भरोसा जीत सके? और नहीं तो क्या। और हमें तो पूरा यकीन है कि उसकी कोशिश का नतीजा सबके हक में होगा। कबीर ज़ारा के बीच में जो भी बचा कुचा रिश्ता है ना, उसे रुखसार खत्म करके ही रहेगी, ये हमारा यकीन है। देख लेना। हेलो कबीर देखो, फोन मत काटना कबीर, हम सच कह रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी साजिश के तहत नहीं आए थे। तुमने बच्चों को जो कुछ भी कहते सुना कबीर, वो सब कुछ झूठ था। तुमने हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी और तुम चले गए। अल्लाह जानते हैं कबीर कि हमारे दिल में ज़ारा के लिए कुछ भी नहीं है। हम ज़ारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम चले गए, तुमने सुना नहीं। हेलो कबीर, तुम हमें सुन रहे हो ना? मसरा एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या? हमारा और कबीर का फोन आपस में बदल गया है। मतलब हमारे पास कबीर का फोन है और कबीर के पास हमारा फोन है। अरे परेशान मत हो, हम ये काम खत्म कर लेते हैं ना, उसके बाद कबीर को कॉल कर लेंगे, वो तुम्हारा फोन लौटा देगा, बस सिंपल। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? रिजवान भाई के वकील का फोन आने वाला है वो मीटिंग की जानकारी लेने के लिए। अगर कबीर ने फोन उठा लिया तो पता चल जाएगा उसे कि हम रिजवान भाई से मिलने जा रहे हैं। वो सुनहरे दस्तानों वाला साहब, हम उसका पता खुद लगाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कबीर को उसके बारे में पता चले। असल बहुत बड़ी परेशानी चाहिए, कुछ सोचो। एक मिनट, तुम फिक्र मत करो, कबीर को गए हुए महज 5 मिनट हुआ है। अभी वो पार्किंग लॉट में मिल जाएगा, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, पेन दे दो ना जल्दी। ज़ारा का फोन हमारे पास कैसे आया? स्वान का वकील ज़ारा को क्यों फोन करा?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बीबी से बात हो सकती है? नहीं, असल में मसला ये है कि वो यहाँ मौजूद नहीं। आपको कोई ज़रूरी मैसेज आप हमें दे सकते हैं? हम ज़ारा के दोस्त हैं। दरअसल हमने कल रिजवान से मीटिंग फिक्स की है। ज़ारा बीबी से कहिएगा कल 3 और 4 बजे के बीच कभी भी सेंट्रल जेल आ जाए। अगर कल वो नहीं आ पाई तो फिर जेल प्रशासन रिजवान से मिलने की जल्दी अनुमति नहीं देगा। हाँ, हमारा फोन। शुक्रिया, ये तुम्हारा फोन। तुम रिजवान से मिलने क्यों जा रही हो? ज़ारा, तुम रिजवान से क्यों मिलने जा रही हो? 12 अप्रैल का हादसा तुम भूल गई? उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश, हमें जान से मारने की कोशिश की थी। बताओ हमें क्यों मिलने जा रही हो? ज़रा जल्दी बोलो क्यों? हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते। अगर तुमने हमें नहीं बताया ना, हम उस जेल में खुद रिजवान से मिलने जाएंगे और उससे खुद पूछ लेंगे कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है। बताओ हमें ज़ारा, खुदा के वास्ते बताओ। हम रिजवान भाई से मिलने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बड़े अब्बा के बेटे हैं। उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन है तो वो हमारे भाई ही ना। और कुछ दिन पहले ईद थी, हम उन्हें जेल में वो सिवई देने जा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मिल रही है उन्हें, लेकिन हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। मिल गया तुम्हें जवाब? चलो चलो। ओहो अल्लाह ताला, ये सब क्या हो रहा है? पहले रुखसार हमारी जिंदगी में वापस आती है, अब ये रिजवान से मिलने जा रही है। मुसीबत पे मुसीबत। नहीं नहीं, हम भी देखेंगे ज़ारा कि तुम रिजवान भाई से कैसे मिलती हो। हमारा नाम मशहद खान। क्या करता है? टैक्सी चलाता है। ये भी पंचर है। अब क्या करें? स्कूटी से चलें क्या? चाबी है तुम्हारे पास? हाँ है चाबी हमारे पास, लाओ दो। क्या हुआ? चल नहीं रही। हजरा, 1 मिनट, हम किक मारते हैं। हजरा वहाँ गाड़ी पंचर है, यहाँ गाड़ी स्कूटी चल नहीं रही है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जाया करें इन सब चीजों में। कुछ और करते हैं। ये हम ये टैक्सी बुक करते हैं। फोन दो जरा। हाँ, बाहर देखते हैं, हो सकती टैक्सी मिल जाए। भाई साहब, भाई साहब, जेल रोड चलेंगे क्या? ये तो सो रहा है। भाई साहब, हमें जेल रोड जाना है, प्लीज ले चलेंगे?
भाई साहब प्लीज बैठो 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 बैठो। रुको असरा, तुम बाहर आओ जरा। क्या हुआ ये तो बताओ। बाहर आओ अभी इसी वक्त। हम पहचानते हैं इसे। तुमने हमारी गाड़ी का टायर क्यों पंचर किया? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्यों किया हमारी गाड़ी का टायर पंचर? सारू सुनो मेरी बात, ये क्यों करेगा पंचर? ऐसा हम अच्छे से जानते हैं, इसी ने हमारी गाड़ी का टायर पंचर किया है। या अल्लाह, हम जानते थे ज़ारा से विशारी करना आसान नहीं होगा, मगर हम पकड़े गए। अब और क्यों? बेरोजगारी। बेरोजगारी ने ना लोगों की नाक में दम कर रखा है। लोगों को ऐसे गलत रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। अब तुम देखो, हमारी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी, इन जनाब ने मौका तलाशा और हमारी गाड़ी खराब कर दी, एक का तो टायर पंचर कर दिया। होशियारी देखो, और अपनी कैब घर के बाहर खड़ी कर दी। अब इंसान करे तो क्या करे? कहीं जाना होगा तो कैब का ही सहारा लेगा ना। अब देखो हम ले रहे हैं ना कैब का सहारा, इनकी कैब में जा रहे हैं ना, इसलिए। आपको गलतफहमी होती क्या है? आपको गलतफहमी हुई है। हम कोई हराम का काम करके रोजी कमाता नहीं होता है ऐसा। अगर हमारे पास वक्त होता ना, तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवा कर रहते। अच्छा, हमें ड्राइवर कुछ सही नहीं लग रहा है। जरूर में वैसे भी देर हो रही है, अब इसी के साथ चलते हैं ना। कुछ नहीं मिलेगा हमें, चलो आओ। जनाब बैठेंगे अब? एक मिनट, आप ये मोटे काले चश्मे पहनकर गाड़ी चलाएंगे? आप चला तो लेंगे ना गाड़ी सही से? हम बचपन से ये चश्मा पहनता है। बचपन से? हाँ। तुमको नहीं बैठना है, बाहर जाओ। अरे उतरो। भाई सब बहस मत कीजिए। नहीं जा सकते तुम, आराम का हम जाएगा। नहीं ठीक है, माफ कीजिएगा। हमें देरी हो रही है, आप चलिए ना, प्लीज चलिए। पचपन, 56, 57। क्या बात है भाईजान, लोहा बन गए हो, लोहा। तो आज आपकी बहन आने वाली हैं, उसे सच्चाई बता दोगे क्या? रिजवान सिद्दीकी तुमसे कोई मिलने आया है।